जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करेंगे मेटा एआई के बारे में कि मेटा एआई क्या है, इसको किसने बनाया, ये हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। इसके अलावा मेटा एआई के बारे में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए इसकी शुरुआत करते हैं। जब भी आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो इस तरीके का एक नया आइकन आपको अब नए व्हाट्सएप में देखने को मिलता है। अगर आपने व्हाट्सएप को बहुत पहले अपडेट किया था और अभी अपडेट नहीं किया है तो हो सकता है आपके व्हाट्सएप में ये आइकन देखने को ना मिले, क्योंकि व्हाट्सएप ने इस फीचर को बाद में लॉन्च किया है, इसलिए पुराने वाले व्हाट्सएप में ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज हम इस मेटा एआई के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। इसमें दो शब्द हैं, एक मेटा और दूसरा एआई। मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी कंपनियों का मालिक है और इसका संचालन करता है। ये अमेरिका के मेनला पार्क, कैलिफोर्निया में स्थित एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। यानी कि मेटा एक ऐसी कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों की मालिक है और इसका संचालन भी करती है। ये तो हो गई मेटा के बारे में जानकारी। अब एआई के बारे में जानते हैं। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर इसको आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से मशीनों के अंदर दिमाग डाला जाता है ताकि मशीनें भी इंसानों के तरीके से सोच समझ सकें और उसके हिसाब से काम कर सकें। इसीलिए वैज्ञानिक परेशान भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा डेवलप हो जाए कि मशीनें भी इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंस हो जाएं और इंसानों को अपने कंट्रोल में कर लें। इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहें तो जैसे पृथ्वी पर पहले डायनासोर का राज हुआ करता था, आज के समय पर इंसानों का राज है, तो हो सकता है आने वाले समय में एआई का राज इस धरती पर हो। जैसे आज दुनिया की तमाम तर चीज़ें और जानवर इंसानों के बस में हैं, हो सकता है आने वाले समय में दुनिया की तमाम तर चीज़ें, इंसान, जानवर, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बस में होंगे। खैर, हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक है वो मेटा एआई है। तो आज हम मेटा एआई के बारे में ही बात करेंगे। तो अभी तक हमने समझ लिया कि मेटा एआई क्या है, तो चलिए हम इसको विस्तार से समझने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और इसको ओपन कीजिए। जब आप मोबाइल स्क्रीन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर मेटा एआई का आइकन दिखेगा। यहाँ पर मेटा एआई जो आपको दिख रहा है तीसरा वाला, ये तभी दिखेगा जब आपने मेटा एआई से पहले कुछ चैट किया है। अगर आपने कोई भी चैट मेटा एआई से अभी तक नहीं किया है तो ये वाला आइकन आपको नहीं दिखेगा। ऊपर व्हाट्सएप पर जहां से आप किसी का नंबर सर्च करते हैं, यहीं से मेटा एआई से सवाल भी पूछ सकते हैं आप। यानी कि ये सर्च बार अब दो तरीके से काम कर रहा है। पहला, किसी का नंबर आप यहां से सर्च कर सकते हैं। दूसरा, मेटा एआई से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जब आप यहां से किसी का नाम सर्च करेंगे और आपके मोबाइल में वो नंबर सेव होगा तो नीचे आपको यहाँ पर वो दिखने लगेगा। लेकिन अगर आपको मेटा एआई से कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें टाइप कीजिए और जो आगे एरो दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए तो आपको मेटा एआई उस क्वेश्चन का आंसर देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर हाय लिख करके एरो पर क्लिक किया, देखिए इसका जवाब आ रहा है मेटा एआई की तरफ से, हाय, हाउज योर डे गोइंग। मान लीजिए कि अब मैंने टाइप किया कि हिंदी में बताएं। देखिए अब ये जवाब दे रहा है, नमस्कार, आपका दिन कैसा चल रहा है। फिर मैंने टाइप किया और पूछा कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। देखिए अब इसका जवाब आ रहा है, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आपके साथ बातचीत करने में मुझे बहुत आनंद आता है। क्या आप कुछ विशेष बात करना चाहते हैं या बस बातचीत करना चाहते हैं। फिर मैंने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो देखिए मेटा एआई का जवाब आता है, मेटा वो कंपनी जिसने मुझे बनाया है का मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में है। फिर मैंने मान लीजिए कि अगला सवाल इससे पूछा कि आप अभी कहाँ पर हैं। इसका जवाब दे रहा है मेटा, देखिए कि मैं एक ऑनलाइन एआई हूँ, इसलिए मेरा कोई भौतिक स्थान नहीं है। मैं इंटरनेट पर आधारित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हूँ जो दुनिया भर में
स्थित सर्वर पर चलता हूँ। मैंने इससे पूछा आप कौन सी जानकारी दे सकते हैं, तो देखिए इसका जवाब आ रहा है। मैं विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान कर सकता हूँ, जिसमें शामिल हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान आदि, इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास, प्राचीन सभ्यता। आगे आप पढ़ते चले जाइए, देखिए ये कौन कौन सी जानकारियाँ दे रहा है आपको। फिर इससे मैंने पूछा क्या आप स्टूडेंट की भी मदद कर सकते हैं, तो इसका जवाब आता है बिल्कुल, मैं स्टूडेंट की मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मैं विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान कर सकता हूँ, जैसे कि गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषा और बहुत कुछ। मैं आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कर सकता हूँ, आपको आपके अध्ययन के लिए सुझाव दे सकता हूँ, मैं आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता हूँ। मैं स्टूडेंट की मदद करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से सहायता कर सकता हूँ। इस तरीके से आप पढ़ते चले जाइए। जैसे आप पूछते हैं कि विश्व के 7 अजूबे कौन कौन से हैं, तो पुराने जो 7 अजूबे थे उनका भी नाम आपको दे देगा, और जो अभी आधुनिक 7 अजूबे हैं उनका भी नाम आपको ये दे रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप इससे पूछते हैं कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है और किसने बनवाया, तो ताजमहल आगरा शहर में स्थित है, और किसने बनवाया ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर ये दे रहा है, देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैथ का भी सवाल अगर आप इससे पूछते हैं तो उसका भी ये जवाब देता है। जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूछते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूरी जानकारी भी दे रहा है और उसका फार्मूला भी दे रहा है कि a² + b² = c²। ऐसा नहीं है कि ये सारे सवालों का जवाब दे ही देगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब AI नहीं दे पाता है, क्योंकि इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि कुछ गोपनीय जानकारियां होती हैं, कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिससे खतरा पैदा हो सकता है, कुछ पर्सनल जानकारियां हो सकती हैं जो AI आपको नहीं देता है। मान लीजिए कि मैं इससे यही प्रश्न पूछ लेता हूं कि आप क्या नहीं बता सकते हैं। देखिए ये इसका खुद ही जवाब दे रहा है कि मैं एक AI हूं और मेरी क्षमताएं सीमित हैं। मैं निम्नलिखित चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं दे सकता हूं, जैसे व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारियां, वास्तविक समय की जानकारियां व समाचार, व्यक्तिगत सलाह या परामर्श, चिकित्सा या कानूनी सलाह। इस तरीके की जानकारियां AI आपको नहीं दे सकता है। कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं जिनकी जानकारियां बहुत ही संयमित ढंग से AI देता है। जैसे मैं इससे पूछता हूं क्या कोरोना चीन ने फैलाया, ये एक विवादित क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या दे रहा है, देखिए कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न देशों और विशेषज्ञों की अलग अलग विचार हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाया है या नहीं। तो जो विवाद पैदा करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब भी ये बहुत संयमित ढंग से देता है। कुछ संवेदनशील जानकारियां भी होती हैं जिसको अगर आप AI से पूछेंगे तो वो आपको नहीं देगा। जैसे मैं इससे पूछता हूं कि हमको परमाणु बम बनाने का तरीका बताएं, तो ये आपको नहीं बताएगा। इसका उत्तर देखिए, मैं परमाणु बम बनाने का तरीका नहीं बता सकता क्योंकि ये जानकारी संवेदनशील और ख़तरनाक हो सकती है। आप पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियाँ इसमें उसने दी हुई है। वर्तमान समय और समाचार के बारे में भी अगर इससे आप जानकारी मांगेंगे तो उसकी भी जानकारी ये सही ढंग से आपको नहीं दे पाएगा। इससे मैंने पूछा कि भारत की संसद में आज किस विषय पर चर्चा होगी, देखिए इसकी भी जानकारी ये नहीं दे पा रहा है, लेकिन सुझाव आपको ज़रूर दे रहा है कि आप गूगल पर जा कर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। मेटा AI आपको फ़ोटो भी बना कर दे देता है। जैसे कि आप इससे पूछिए कि ताजमहल का फ़ोटो, तो देखिए आपको ये फ़ोटो बना रहा है ताजमहल का, और देखिए ये आपकी स्क्रीन पर ताजमहल की फ़ोटो आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीख चुके होंगे कि मेटा AI आपको कौन कौन सी जानकारियाँ दे सकता है, कौन सी जानकारियाँ नहीं दे सकता है, आपके लिए कितना ये हेल्पफुल हो सकता है। इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और उन लोगों को भी जोड़ें जो इस तरीके की जानकारी चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया।